لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामिआत, दर्स कुरान मजीद में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला करे कि आप अच्छी रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह ताला आपको कोरोना वायरस से बचाए, आपके बच्चों की हिफाजत करे अल्लाह ताला, और इस पैंडमिक को जल्द ही दुनिया से ख़त्म कर दे और अपनी रहमत का साया कर ले हम सब पर। आमीन। अल्लाह ताला आपके ईमान की हिफाजत करे और इस पुरफितन दौर में आपके ईमान की सलामती के साथ आपको ज़िंदा रखे और उस पर हिफाजत करे। आमीन। सबसे पहले हम अपने YouTube और Facebook व्यूवर्स से माजरत करना चाहेंगे कि आज किसी वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, तो आज ऑडियो से काम चलाना पड़ेगा YouTube और Facebook व्यूवर्स को। लास्ट टाइम हम लोगों ने दर्स कुरान कहाँ तक किया था और कौन सी सूरा चल रही है? सबसे पहले बताइए। सूरह तौहा। सूरह तौहा की किस आयत तक लास्ट टाइम हम लोग मुकम्मल कर चुके थे? 89। बिल्कुल सही। तो आज हम लोग कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? बाकायदा तौर से 90 ऑनवर्ड्स। इससे पहले कि 90 ऑनवर्ड्स हम तफसील में जाएं, आप सभी को पता है इससे पहले क्या होता है? क्विक रिवीजन होता है। तो उसके पहले के जो हफ्ते में हम लोगों ने जितनी आयात की थी सूरह तौहा की, उसका एक बहुत क्विक रिवीजन लेंगे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने आयत नंबर 79 तक उससे पहले किया था और 80 ऑनवर्ड्स लास्ट वीक किया था। तो 80 to 89 आयात का रिवीजन सूरह तौहा का आपके सामने है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 80 में बनी इस्राइल को अपना एहसान याद दिलाया कि हमने तुमको नजात दी तुम्हारे दुश्मन से और फिर तुमको मन और सलवा खाने के लिए दिया। वो सब तफसील से आपको बता चुके थे और आपको ये भी पता है कि मन और सलवा कैसे हुआ करता था। और जब से ये बनी इस्राइल 40 ईयर्स उन पर मन और सलवा नाज़िल और हारून अलैहिस्सलाम ने बछड़ा बनवाया और हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हारून ने जमा किया और हारून अलैहिस्सलाम ने बछड़ा बनवाया और हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो बचा के लाया। अस्तगफिरुल्लाह। हारून अलैहिस्सलाम के नाम इतना बड़ा शिर्क। अस्तगफिरुल्लाह। हारून अलैहिस्सलाम के 32 वर्स नंबर 2 में अपनी आंखों से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों 32 वर्स नंबर 2 में अपनी आंखों से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को 32 वर्स नंबर 2 में अपनी आंखों से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा वर्स नंबर 2 में अपनी आंखों से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा अपनी आंखों से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा अपनी आंखों से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा अपनी आंखों से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा अपनी आंखों से पढ़ लीजिएगा।
ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त आंखों से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त आंखों से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त आंखों से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त आंखों से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया से पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है पढ़ लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है बन लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है बन लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है बन लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है बन लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है बन लीजिएगा। ये ऐसे से मतलब नबियों की सीरतों को ऐसा सा मस्त किया है बनी। ये ऐसे से और एतकादी बस्ती भी उसके अंदर आ जाती है। तो बनी इसराइल अरसे दराज से थे, तो नबियों के मतलब टीचिंग्स उनके पास थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चली आ रही थी, लेकिन के मतलब टीचिंग्स उनके पास थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चली आ रही थी, ताकि और एतकादी बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आकी और एतकादी बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनकी और एतकादी बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको एतकादी बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको एतकादी बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको एतकादी बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको एतकादी बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको एतकादी बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको एतकादी बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको एतकादी बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको एतकादी बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना बस्ती में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना में पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना उनको पड़े हुए थे।
फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक पड़े हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरह हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ हुए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको प्रीच करना शुरू किया, उनको हक की तरफ बुलाया। तो एकदम से अंदर की हर चीज प्योरीफाई नहीं हो जाती। जहाँ थोड़ा सा मतलब माहौल बदलता है वहाँ लुढ़क जाती है कौम, अगर बहुत दिन तक दलदल में पड़ी रहती है और उसके बाद निकाली जाती है तो ठीक है। तो यही था कि वो अभी इतने ढुलमुल थे कि मतलब अभी मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथी थे, वो वहां से निकाल के लाए। मतलब कितना बड़ा मौजज़ा अपनी उन दो आंखों से उन लोगों ने देखा कि फिरौन किस तरह गर्क हो गया और उसी जगह और उसी में से ये लोग खुशकी वाले रास्ते से पार हो गया। अभी इतना बड़ा मौजज़ा देख कर आए थे। और सूरह आराफ के आयत नंबर 138 में है कि जब वो क्रॉस करके उधर गए तो एक कौम जो बुत परस्ती कर रही थी उनको देख के कहा मूसा हमारे लिए भी ऐसे माबूद बना दो। मतलब उनकी ज़हनी पस्ती का हाल देखिए कि अल्लाह के रसूल अभी इतने बड़े मौजज़े को जिनके विटनेस है ये वहाँ से निकाल के ला रहे हैं और एक अल्लाह की इबादत करने के लिए वो कहते हैं और उन्हीं से
वो कह रहे हैं कि अरे ये लोग तो बड़ा अच्छा सा बुत परस्ती कर रहे थे, वहाँ की कोई लोकल कौम जहाँ से वो गुजर रहे थे। तो कह रहे हैं मूसा हमारे लिए वैसे ही माबूद बना दो जैसे इनका माबूद है। मूसा अलैहिस्सलाम को तब भी बहुत गुस्सा आया था। तो इस तरह के थे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए तो सामरी को बहुत मौका मिल गया। और हारून अलैहिस्सलाम जो है मतलब नबी थे, रसूल नहीं थे। दूसरा, मूसा अलैहिस्सलाम जितने रोबदार थे, हारून अलैहिस्सलाम उतने ज्यादा रोबदार नहीं थे। हालांकि वो आउटस्टैंडिंग ओरेटर थे माशाअल्लाह, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का रोब ज्यादा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब चले गए तो हारून अलैहिस्सलाम की बात आपने नहीं मानी, कहा हम तो यहीं जमे बैठे रहेंगे उसी के पास। एर्तिकाफ का माने जानते हैं ना, किसी जगह पे जमकर बैठना किसी इबादत की गरज से या उससे कुछ एतिकादी वो मतलब अकीदा लेके बैठना। तो कर हम तो यहीं एतिकाफ करेंगे और जब तक कि मूसा हमारे पास वापस ना आ जाए। कौम ने ये जवाब दिया हारून अलैहिस्सलाम को। आयत नंबर 92 में है, क़ाल या हारून मा मनअका इज़ रअयतहुम दल्लू। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे हारून, आपको किस चीज ने रोका था जब आपने उन्हें देखा कि वो गुमराह हो गए हैं। आयत नंबर 93, अल्लाह तत्तबिअन, कि आपने मेरी पैरवी ना की। अफ़असैता अमरी, या फिर आपने नाफरमानी की मेरे हुक्म की। जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटे तो अंदाजा लगाइए कि उनके गुस्से का क्या आलम होगा कि इस कौम को हम अभी तौहीद पे छोड़ के गए थे, सिर्फ 40 डेज के लिए गए और वहां वापस आ रहे हैं तो ये शिर्क में मुब्तला हो गए। उनमें उनकी अक्सरियत, सब लोग तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा से लोग, बहुत सारे, ठीक है, शिर्क में मुब्तला हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम उसकी सबसे पहले बात पुरुष की। उन्होंने कहा, हारून, आपको किस चीज ने रोक दिया था कि इनको गुमराह देख लिया आपने, इनको गुमराह होते हुए देखा और अल्लाह तत्तबिअन, और आपने मेरी पैरवी ना की। अब यहाँ पे क्या पॉइंट निकल कर आ रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जगह जो खलीफा मुकर्रर करके गए थे, खलीफा मतलब रिप्रेजेंटेटिव, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करके गए थे, देखा जाए तो सबसे पहले उसी से तो पूछा जाएगा कि आपका क्या रोल था, आपने क्यों अपना काम नहीं किया, आपने मेरी पैरवी क्यों नहीं की। मेरी पैरवी से मुराद जो काम मेरा यहाँ पे था वही आपका यहाँ पे था, तो आपको मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए था और इनको गुमराही और शिर्क से रोकना चाहिए था। किस चीज ने आपको रोक दिया ए हारून कि आपने मेरी पैरवी नहीं की और मेरी तरफ नहीं बुलाया इन लोगों को। फसैता अमरी, क्या आपने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। हारून अलैहिस्सलाम, अभी हमने आपको बताया ना, हारून अलैहिस्सलाम ने रोका था, हाँ रोका था उनको, और लेकिन वो कौम ने नहीं माना था। एक रीजन वहां पे भी दिया गया है सूरह आराफ, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 150 में, कि मूसा अलैहिस्सलाम जब लौटे तौरात की तख्तियां हाथ में लेकर, और उनको जब ये मालूम चला था कि ये यहाँ पे शिर्क हो गया, तो तौरात की तख्तियां एक तरफ किनारे डाल दी और हारून अलैहिस्सलाम से बात-पूछ करने लगे। तो हारून अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर, वो जवाब दर्ज है, वहाँ पर उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ए मूसा, ये लोग ने मुझे कमजोर समझा और मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते। वहां पे ये जवाब दर्ज है और आप आयत नंबर 150 में। लेकिन हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी जान बचाने के डर से उन्हें नहीं छोड़ दिया था। अभी यहाँ पे एक जवाब आएगा तो बात कंप्लीट होगी अगली आयत में कि रीजन क्या था। हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी जान बचाने के लिए नहीं छोड़ दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे उम्र में और हारून अलैहिस्सलाम उम्र में बड़े थे, लेकिन मनसब में मूसा अलैहिस्सलाम बड़े थे और हारून अलैहिस्सलाम छोटे थे। मनसब में, पोजीशन में, स्टेटस में और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे और हारून अलैहिस्सलाम नबी थे। तो जिस तरह क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसे बड़ों से थोड़ी ना किया जाता है, वो छोटे हैं तब भी ऐसे क्वेश्चन वो कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में
उम्र नहीं देखी जाएगी, मनसब देखा जाएगा, पोजीशन देखी जाएगी कि किसकी ओहदा बड़ा है और किसका ओहदा छोटा है। तो जिस तरह से पूछ रहे हो बड़े ओहदे वाला ही पूछ सकता है, हालांकि वो उम्र में छोटे थे लेकिन बड़े ओहदे की तरह वो आराम से मतलब ऑर्डरली उनसे कह रहे थे कि आपने मेरी नाफरमानी कर दी क्या, आपने क्यों नहीं रोका। तो इस अंदाज में इसका एक और सबूत आपको वहां से आराम से मिल जाएगा। सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 43 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े थे कि उनके वालिद बड़े थे। अब आप लोग सोचेंगे कैसा सिली क्वेश्चन। ऑफ कोर्स वालिद ही बड़ा होता है ना, वालिद बड़े थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे थे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सूरह मरियम की आयत नंबर 43 में अपने वालिद से कहा, या बते इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिक, ए मेरे अब्बा मेरे पास वो इल्म आया जो आपके पास नहीं आया। फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या, तो आप मेरी पैरवी करिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, उल्टी गंगा बह रही है। वालिद से बेटा कह रहा है आप मेरी पैरवी करिए, मैं रास्ता दिखाऊंगा। एक टाइम था कि हाथ पकड़ के वालिद ने चलाया था, वालिद रास्ता दिखाता था। लेकिन इस्लाम में ओहदा बड़ा होता है, उम्र बड़ी होना सही होने का सबूत नहीं होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनके वालिद हक पर नहीं थे, ठीक है। और इधर मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम दोनों नबी है, लेकिन ओहदा मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा है, इसलिए वो हारून अलैहिस्सलाम से बात पुरस कर सकते हैं, डांट सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जितनी मम्मीज यहाँ बैठे हैं ना, अगर बच्चे भी कोई अच्छी बात लेके आया करें तो ईगो में ना आया करें प्लीज। सोचे कि बच्चा है मेरा लेकिन बात सही कह रहा है, बात सही कह रहा है तो मुझे मानना चाहिए, ईगो में नहीं आना चाहिए कि जुमा 4 दिन हुए तुम सीखने लगे हो तो मुझे अभी सिखाने लगे हो, ये जवाब नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। जो हक बात कहेगा वो मतलब ऊपर है, और जो गलत बात कहे वो चाहे उम्र में बड़ा हो अपनी गलती को मान ले। तो फिर इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने अच्छे खासे गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट की कंडीशन में हारून अलैहिस्सलाम से ऐसे खड़ा सवाल कर डाला। देन ही रिप्लाइड इन आयत नंबर 94, क़ाला या इब्न उम्म ला तअख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, हारून अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरी माँ के बेटे, आप मेरी दाढ़ी और मेरे सर के बाल को मत खींचें। इन्नी खशीतु अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इस्राईल, मुझे तो ये अंदेशा था कि आप कहीं ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफरीक पैदा कर दी। वलम तरक़ुब क़ौली, और मेरी बात याद न रखी। ये था वो रीज़न कि हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर छोड़ दिया था अपनी जान बचाने के लिए। नहीं, क्या बोले हारून अलैहिस्सलाम कि ए मेरी माँ के बेटे, अगर वो चाहते तो या अखी भी कह सकते थे, ए मेरे भाई, हाँ, लेकिन उन्होंने ना यहाँ पे दर्ज है कि या अखी कहा था, ए मेरे भाई, और ना ही सूरह आराफ में दर्ज है कि उन्होंने या अखी कहा था। वहाँ पे क़ाला इब्न उम्म कहा था उन्होंने, और यहाँ पे वो दूसरा वर्ड है लेकिन मीनिंग वही है, या इब्न उम्म, ए मेरी माँ के बच्चे, ए मेरी माँ के बेटे। देखिए या अखी कहते हैं अगर ए मेरे भाई, तो उसमें थोड़ा सा कम अपनाइयत और थोड़ा सा कम प्यार है। लेकिन अगर ए मेरी माँ के बेटे कहा जाए तो उसमें ज्यादा अपनाइयत और ज्यादा प्यार है, इसलिए क्योंकि एक ही माँ से जो जना हो तो आपस में कितना करीब होगा। तो उन्होंने एक बहुत बिलोवेड मतलब नाम से उन्हें बुलाया था, ए मेरी माँ के बेटे। क्या कहा आगे कि आप मेरी दाढ़ी और मेरे सर के बाल ना खींचे। दाढ़ी लफ्ज पूरे कुरान में सिर्फ यहीं पर आया है, ठीक है। दाढ़ी रखना मर्दों को, आप लोग को नहीं, सुन्नत है, बट कुरान में दाढ़ी वर्ड सिर्फ यहीं पर आ रहा है, ठीक है, और कहीं पूरे कुरान में नहीं है। तो क्या उन्होंने कहा मेरे सर और दाढ़ी के बाल मत पकड़। जरूरी नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम के दाढ़ी और सर के बाल खींचना शुरू कर दिया हो। बात ये है कि ये कुछ मुहावरे में भी बात की जाती है, यानी मेरी बात पुरस ना करे मेरे माँ के जने, ए मेरे भाई मेरी बात पुरस ना कर इस सख्ती से, मतलब ये मुहावरा भी हो सकता है। जरूर नहीं माँ एकदम शुरू हो गए होंगे, ऐसे थोड़ी इमेजिन करिए आप लोग प्लीज। तो कुछ बातें मुहावरे में भी कही जाती है ना। तो उन्होंने कहा
कि नहीं आप मेरी मास्कुर से ऐसे ना करें। और रीज़न क्या दिया, मुझे डर था कि कहीं ये फिरके में ना बांटे जाएं। फर्रक्ता बैन बनी इसराइल, कहीं आप आने के बाद ये ना कहें कि तुमने इनको फिरकों में बांट दिया है। देखिए आप पूरी सिचुएशन को समझिए कि कैसे क्या होता है। जब इंसान फिरके में बढ़ता है तो ये हालात उससे भी ज्यादा संगीन हो सकते हैं कई बार कि शिर्क में पड़ जाए। शिर्क में इंसान पड़ता है, फिर उसको दावत दी जाती है, उसकी इस्लाह की जाती है, तो वो मान भी लेता है और फिर वो उस ग्रुप में आके फिर से यूनाइटेड रहता है। लेकिन अगर फिरका बन जाता है तो आपको पता है क्या होता है, नफरतें हो जाती हैं और यूनाइट होने का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए कि इंसान सुनना ही नहीं चाहता। तफरीक संगीन नताइज लेकर आता है। अब फिरका बनने तफरीक और संगीन नताइज लेकर आता है। अब फिरका बनने तफरीक और संगीन नताइज लेकर आता है। अब फिरका बनने ठीक है। अब देखिए कि राइट, ठीक है। अब देखिए कि मुसलसल राइट, ठीक है। अब देखिए कि मुसलसल का 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 राइट, ठीक है। अब देखिए कि एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता, वैसे करके एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। वैसे करके एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। वैसे करके एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। वैसे करके एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। वैसे करके एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। वैसे करके एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। वैसे करके एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। अब ऐसे करके एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। अब ऐसे करके एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको करके एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको करके एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है कि एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है कि एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है कि एक किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज किस्से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम से सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में सुनाता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में सुनाता था
जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में आता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में आता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में आता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में आता था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में था जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में जो लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में लोगों का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राओं का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राओं का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राओं का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राओं का एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं एंटरटेनमेंट का बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं टेलीविज़न बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं टेलीविज़न बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं टेलीविज़न बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं टेलीविज़न बाइस होता था। आपको पता है आज के टाइम में मुख्तलिफ ज़राए हैं हाँ कर रहमान रहीम कबाब कहीं जल न जाए हाँ कर रहमान रहीम और कबाब कहीं जल न जाए हाँ कर रहमान रहीम और दिमाग कहीं जल न जाए हाँ कर रहमान रहीम और दिमाग जल न जाए हाँ कर रहमान रहीम और दिमाग जल न जाए हाँ कर रहमान रहीम और दिमाग जल न जाए हाँ कर रहमान रहीम और दिमाग जल न जाए हाँ कर रहमान रहीम और दिमाग जल न जाए हाँ। हाय नंबर 96 अलाबा सुरतु बिमालम यब सुरूबी क्या जवाब दिया सुनिए। हाय नंबर 96 अलाबा सुरतु बिमालम यब सुरूबी जवाब दिया सुनिए। हाय नंबर 96 अलाबा सुरतु बिमालम यब सुरूबी
सुनिए। आयत नंबर 96 क़ाला बसुरतु बिमा लम यबसुरू बी। उसने सुनिए। आयत नंबर 96 क़ाला बसुरतु बिमा लम यबसुरू बी। उसने सुनिए। आयत नंबर 96 क़ाला बसुरतु बिमा लम यबसुरू बी। उसने सुनिए। आयत नंबर 96 क़ाला बसुरतु बिमा लम यबसुरू बी। उसने सुनिए। आयत नंबर 96 क़ाला बसुरतु बिमा। कि सामरी ने कहा कि मैंने देखी थी एक चीज है, वो ये है कि सामरी ने कहा कि मैंने देखी थी एक चीज है, वो ये है कि सामरी ने कहा कि मैंने देखी थी एक चीज ऐसी, वो ये है कि सामरी ने कहा कि मैंने देखी थी एक चीज ऐसी जो ये है कि सामरी ने कहा कि मैंने देखी थी एक चीज ऐसी जो ये है कि सामरी ने कहा कि मैंने देखी थी एक चीज ऐसी जो ये है कि सामरी ने कहा। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब के पास बाकी लेकर आए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब बाकी लेकर आए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत लेकर आए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत लेकर आए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत कराए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत कराए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत कराए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत कराए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत कराए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत कराए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत कराए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत कराए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत कराए होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत होंगे। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करें। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करें। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करते। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करता। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करता। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करता था। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करता था। बाकी लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करता था। लोग को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करता था। को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करता था। को तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करता था। तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करता था। तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करता था। दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करता था। दिखाई नहीं दिए क्योंकि सामरी मतलब इबादत और रियाजत करता था। और बकवास थी क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे एक बात थी, झूठ बात थी, बकवास थी क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मुसलमान थी, झूठ बात थी, बकवास थी क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मुसलमान ऐसी झूठ बात थी, बकवास थी क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मुसलमान ऐसे मूड बात थी, बकवास थी क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मुसलमान ऐसे मूड बात थी, बकवास थी क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मुसलमान ऐसे मूड बात थी, बकवास थी क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मुसलमान ऐसे मूड बात थी, बकवास थी क्योंकि अगली आयत जो आएगी
तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पर बात की बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे बात की बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे बात की बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे बात की बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे बात की बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे बात की बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल दे बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बकवास थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात थी, क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात क्योंकि अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात अगली आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स आयत जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं जो आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे आएगी तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना तो वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना वो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना तो ऐसे मूसलाधार ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना
तो ऐसे मुसलमान ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात कि उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना। तो ऐसे मुसलमान ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात कि उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना। तो ये मुसलमान ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात कि उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना। तो ये मुसलमान ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात कि उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना। तो ये मुसलमान ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात कि उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना। तो ये बिल्कुल मुसलमान ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात कि उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना। तो ये बिल्कुल मुसलमान ऐसे मुंह पे डाल देंगे उसकी बात कि उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे ना। तो ये बिल्कुल फेक बकवास झूठ गढ़ के रख दिया था उसने। ये सेकेंड इंटरप्रिटेशन है। और थर्ड इंटरप्रिटेशन इसका ये है जो मेरे नज़दीक मोस्ट रिलायबल है, और मेरे नज़दीक हम कह रहे हैं, तो मेरी कोई पोजीशन नहीं है इस्लाम में। आई एम ज़ीरो इन इस्लाम, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम एंड कुरान। लेकिन एक मतलब अकली बुनियाद पर भी इंसान फैसले करता है ना, तो अल्लाह पाक ने थोड़ी सी अक्ल दी है, बस उस बुनियाद पर हम कह रहे हैं, ठीक है। थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या है, देखिए सामरी कहता है मैंने देखी थी एक चीज़ उन्होंने नहीं देखी। इसकी अरबी टेक्स्ट में जाइए, कौला बसुरतु, मैंने देखी। बसारत किसको कहते हैं, आँख को, ठीक है, आँख की से देखने को। और बसीरत किसको कहते हैं, विजन को, जो दिल की आंखों से देखा जाता है, जो दूर की देखा जाता है, जो दूर अंदेशी होती है, उसे बसीरत कहते हैं, ठीक है। तो सामरी ने कहाँ से बिगिन किया कि मेरे पास वो बसीरत थी, वो विजन था जो इनके पास नहीं था। मैं वो देख रहा था जो ये नहीं देख रहा था, कि ये सभी नहीं देख रहे थे। मतलब वो ये कह रहा था कि 40 दिन के लिए मूसा अलैहिस्सलाम जान गए हैं, और 40 दिन में तो मैं इनकी कौम की ऐसी की तैसी कर दूंगा। क्योंकि आपको बताया था कि उसको मूसा अलैहिस्सलाम से ग्रज तो था ही ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो तौहीद की जो दावत थी जो उन्होंने कौम को दी थी, तो वो सोच रहा था 40 days इज इनफ फॉर मी। हम तो मतलब 40 दिन में इनके लीडरशिप भी मैं गेन कर लूँगा। और अब ऐसी कहानी सुना कर और ऐसे बहकाऊंगा, ऐसे शिर्क में लोग को मुब्तला करूंगा कि 40 दिन में तो पूरी काया पलट हो जाएगी। मतलब 40 days तो बहुत इनफ है मेरे लिए। तो ये कह रहा था, यानी ये इकबाल जुर्म है। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्डली अ कन्फेशन ऑफ हिज सिन, अ कन्फेशन ऑफ हिज क्राइम। वो कबूल कर रहा था, इकबाल जुर्म कर रहा था। मैंने वो देखा जो इन्होंने नहीं देखा। मैं समझ गया कि मैं 40 दिन में आपकी कौम की ऐसी की तैसी कर दूंगा, और इनको ऐसी कहानियां सुना के इनके दिमाग को खपती बना दूंगा कि ये अल्लाह के साथ शिर्क करने लगेंगे, ठीक है। तो बस तो का ये मतलब हुआ, उन्होंने नहीं देखा। यानी आवाम तो इतने इंटेलिजेंट नहीं होती कि वो देख ले कि मतलब 40 दिन में क्या कुछ हो सकता है, और जिसके पास जुबान चलाने का जादू हो वो क्या कुछ कर सकता है। आगे कहा जो फ़क़बज़्तु कब्ज़ा, मैंने ली एक मुट्ठी। ये नहीं है वर्ड, मिट्टी की मुट्ठी, ठीक है, एक मुट्ठी। और आपको पता है मुट्ठी कई बार मुहावरतन भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनो, हम कहें कि पूरी उम्मत के लोग सब के सब दावत के काम से गफलत में हैं, सिवाय मुट्ठी भर लोगों के। तो क्या मतलब होगा, एक मुट्ठी क्या मतलब, बहुत थोड़े से लोग, क्या ही मतलब होगा ना। तो मुट्ठी हम लोग बहुत बार मतलब क्वांटिटेटिव भी लेते हैं कि बहुत कम को बताना होता है, तो मुहावरे में कहते हैं जब मुट्ठी भर लोग थे, मुट्ठी भर, ठीक है। तो ये कह रहा है सामरी थर्ड इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग कि मैंने एक मुट्ठी ली असर रसूल, रसूल के नक्शे पा से। असर रसूल, जिसको रसूल के निशान, कदम के निशान जिसको ट्रांसलेट किया जाता है, उसमें असर रसूल वर्ड है। असर रसूल का ये भी मतलब हो सकता है कि रसूल की तरबियत में से, रसूल के सिखाए हुए चीजों में से। क्योंकि असर वर्ड इस तरह से यूज होता है ना, कहते हैं ना अरे वो बड़े मौसर है, उनका बड़ा असर है उन पर, उर्दू में यूज करते हैं ना। क्या मतलब होता है, मतलब उनकी तरबियत उनके अंदर बहुत गहरी उतरी हुई है ना। तो असर वर्ड एक्चुअली इसलिए भी इस्तेमाल होता है
कि किसी को कहा जाए कि मतलब उनका बहुत तरबियत पे है उनकी, तो असर रसूल यानी जब किसी को कहते हैं उसके नक्शे कदम करे तो उसकी तरबियत करे, यही तो मतलब होता है ना। तो असर रसूल, रसूल की तरबियत में से, तो कह रहे मैंने एक ही मुट्ठी तो ली थी, मैंने रसूल की तरबियत में से बस थोड़ा ही सा तो लिया था, वो भी फेंक दिया। यानी जब ये उसने बछड़े वाला प्लान बनाया, थोड़ी सा तो मूसा अलैहिस्सलाम से उसने लिया था और वो भी फेंक दिया, वो भी डाल दिया, वो भी खत्म कर दिया, तौहीद से पूरा ही शिर्क पे आमादा कर दिया उसके नफ्स ने उसको, फनबस्तुहा, तो उसको भी फेंक दिया। यानी जो थोड़ी बहुत सी तालीम और तरबियत मैंने आपसे ली थी वो भी डाल दिया, फेंक दिया, उससे भी बरी हो गया। और मेरे नफ्स ने, इसी तरह मेरे नफ्स ने मुझको ये रास्ता बताया। ये बहुत क्लियर कन्फेशन है अपने क्राइम का सामरी की तरफ से, वो एक बाले जुर्म कर रहा है। ये थर्ड इंटरप्रिटेशन है। अब आपको कौन सा ज्यादा रिलायबल लगता है आपके ऊपर छोड़ता है, ठीक है। आयत नंबर 97, ऑल ऑफ अथब व इन्न लका फिल हयात अन तक़ूल ला मिसास। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा दफा हो जाओ, अब तुम्हारे लिए जिंदगी में बस यही सजा है कि तुम कहते रहो मुझे कोई ना छुए, मुझे कोई ना छुए। व इन्न लका मौइदन लन तुखलफा, और तुम्हारे लिए एक वादा है जिसकी हरगिज़ खिलाफवर्जी नहीं की जाएगी। तो जो जब उसने कन्फेशन कर लिया मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, अपना जुर्म को कबूल कर लिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सज़ा क्या सुनाई कि अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से, और तुम्हारे लिए सज़ा ये मुकर्रर की जाती है कि तुम जिंदगी भर कहते रहो ला मिसास, ला मिसास, डोंट टच मी, डोंट टच मी। इसका एक इंटरप्रिटेशन तो ये है कि सामरी को मतलब ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे अगर कोई उसे छू लेता तो उसको भी तेज बुखार हो जाता जो छू रहा है, और सामरी का बुखार मजीद बढ़ जाता। और ये भी कहा जाता है उसे लेप्रेसी हो गई थी, कोढ़ हो गया था, और कोढ़ होने के बाद जानते हैं कि लोग अनटचेबल तो समझ लेते हैं, फिर टच कहाँ करते हैं, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है लेप्रेसी ना, कोढ़ कितनी तेज़ी से इन्फेक्शन से फैलता है, तो भी टच नहीं किया जाता है जो कोढ़ी होता है। तो एक तो ये कहा जाता है कि वो लेपर हो गया था और उसे टच नहीं किया जाना था, तो इस वजह से लामिसास वो कहता था, या तो फिर बुखार तेज हो जाता था। लेकिन एक और इंटरप्रिटेशन ये है, वो ये कि एक्चुअली ये कंप्लीट सोशल बायकॉट की सजा थी, जो कि एक्चुअली बहुत बहुत बड़ी और बहुत सख्त सजा होती है। यहाँ लामिसास जो कहा गया डोंट टच मी, इससे ज़रूरी नहीं फिजिकल टच मुराद लिया जाए, क्योंकि मतलब मेरे करीब ना आना, मुझे ना छूना सिर्फ फिजिकल टच होने के लिए नहीं बोला जाता है, मतलब इसलिए भी बोला जाता है ना कि स्टे अवे ना, कि एट द सेफ डिस्टेंस, दूर रहो, दूर रहो, छूना ही नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझसे कोई लेन देन मत करो, मेरे साथ कोई मामला नहीं करो। तो ये कंप्लीट सोशल बायकॉट था कि कोई सामरी से नहीं बोलेगा, सामरी किसी से नहीं बोलेगा, कोई सामरी से किसी किस्म का लेन देन नहीं करेगा, ना लेगा कोई ना देगा। और सजा किसको सुनाई जा रही? सामरी को। तो ऑर्डर उसी पर है कि बात यहाँ तक नहीं है कि कोई आए और बोलने लगे और कोई आए और कुछ ले गए तो सामरी कहते मैंने नहीं बोला था, मैंने बिगिन में किया था, सामने वाले ने किया था, तो बच जाता ना एवरी टाइम। तो कहा जा रहा है नहीं, तुम्हारी सजा ये है कि कोई तुमसे कोई राब्ता करना चाहे तो तुम्हें मना करना होगा कि नहीं मेरे करीब मत आओ, मुझसे लेन देन मत करो, मुझसे बात मत करो। तुमने मना नहीं किया होगा तो तुम ही मुजरिम होगे, सजा बढ़कर तुमको मिलेगी। यानी एक इंसान को खुद ही कहना था कि मुझसे लेन देन मत करो। और ये जो सोशल बायकॉट होता है वो बहुत ज्यादा सख्त पनिशमेंट होता है, अगर आप लोग को इमेजिन कर सकें। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को शेबे अबी तालिब में जो रखा गया था वो क्या था? सोशल बायकॉट था, इकोनॉमिक बायकॉट था।
तो सोशल इकोनॉमिक बायकॉट होने के बाद इंसान के पास न खाने का है, न पीने का, न लेन देन, न शादी ब्याह, कुछ भी नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। तो किसी को भी अगर सोसाइटी में रह के, और सूरह तौबा में भी जो 3 सहाबा से जो एक जुर्म हो गया था, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा तौबा। तीन लोगों को, उनमें से क्या सजा दी गई थी? कोई उनसे बात नहीं करेगा, उनकी बीवियां तक इनसे बात नहीं करेंगी। तो ये बहुत सख्त सजा होती है एक्चुअली। तो सामरी ने चूंकि मतलब एक रसूल की कौम को शिर्क में डाल दिया था, तो इसको इतनी सख्त सजा दी गई कि तुम्हें खुद कहना होगा कि डोंट हैव एनी अफेयर विद मी, डोंट टॉक टू मी, तुम्हें खुद कहना होगा। तो लामिसास ने मेरे करीब मत आओ, मुझसे बात मत करो, मुझसे लेन देन मत करो, कुछ भी नहीं, दूर रहो। क्योंकि अगर बोलेगा तो सामने वाला मुजरिम नहीं होगा, तो सामरी मुजरिम होगा कि तुमने क्यों बोला उससे, वो बोल रहा था तुमने क्यों बोला, हाँ, तो मुजरिम वो होता। तो उसके आगे एक और सजा सुनाई गई, वइन लका मअदलन तुखलफू, और तुम्हारे लिए एक वादा है जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। और ये कौन से वादे की बात हो रही है? कोई समझ पा रहा है? कौन से वादे की? यहीं पे आइए वापस। हाँ, कौन से वादे की बात हो रही है? आखिरत में जो जहन्नम की सजा दी जाएगी वो तो बिल्कुल हटेगी नहीं। ये तो वादा दुनिया का है कि जो जुर्म उसने किया है उसकी सजा ये है कि बिल्कुल अनटचेबल जैसे हो जाओ, मतलब दूरी रहो लोगों से। और आखिरत में जो तुम्हें सजा जहन्नम की मिलेगी उसका वादा तो पूरा होकर रहना है। आगे फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, वंजुर इला इलाहिकल लज़ी ज़ुल्ता अलैहि आकिफा, और देखो अपने उस माबूद को जिसका तुम इत्तिकाफ कर रहे हो, लनुहर्रिक़न्नहु सुम्मा लनंसिफ़न्नहु फिल यम्मि नस्फ़ा, और हम उसे जला कर राख कर देंगे, फिर उसको समंदर में बखेर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि ये बछड़े को माबूद बनाया हुआ था, देखो इसका क्या अंजाम करता हूँ मैं। कहा उन्होंने हम इसको जला कर राख कर देंगे, और इसकी जो राख होगी जिसको अपना माबूद करो, माज़अल्लाह माबूद नहीं है। इलाह मतलब क्या होता है? उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इलाह मतलब क्या होता है? उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इलाह मतलब क्या होता है? उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इलाह मतलब क्या होता है? उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इलाह मतलब क्या होता है? के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इलाह मतलब क्या होता है? अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इलाह मतलब क्या होता है? कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इलाह मतलब क्या होता है? कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इलाह मतलब क्या होता है? कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इलाह मतलब क्या होता है? कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इलाह मतलब क्या होता है? माबूद, जिसकी इबादत की जाए। खाली इलाह का मतलब इतना सा नहीं होता कि जिसकी रुकू सुजूद किया जाए, हाँ, जिसकी इबादत की जाए, बल्कि इलाह का मतलब होता है कि जिसको आप अपना सब कुछ समझें, अपना खालिक, अपना मालिक, अपना कारसाज, अपना कानून साज, और अपने मुस्तकबिल का मालिक, हर चीज जो आपका सब कुछ होके है, वो मतलब होता है इलाह का। और इलाह का मतलब एक और होता है कि कोई ऐसी जात जहां पर इंसान हैरान हो जाए, मतलब जिसकी अजमत और बुलंदी में को समझने में अक्ल हैरान हो जाए, शद रह जाए, फिर वो इलाह है। तो अल्लाह ताला की अजमत और बुलंदी हमारे दिमाग में समा नहीं सकती, हम उसे समझ नहीं सकते। और अल्लाह ताला ही हमारा माबूद, यानी माबूद हकीकी है, इस माना में वो हमारा कारसाज भी है, वो हमारा कानून साज भी है, उसका कानून चलेगा, उसका कानून हमारे जिंदगी और हमारी सोसाइटी में चलेगा, ना कि किसी और का। तब जाके इलाह होने का हम मतलब हक अदा करते हैं। अगर ऑल राउंड हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, then only we are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala alone. Is it clear now?
कहा वसिया कुल्ल शैइन इल्मा, हर चीज का उसको इल्म हासिल है, क्योंकि इलाह होने के लिए जरूरी है कि उसको हर चीज का इल्म हो कि और उसके लिए नामुमकिन कोई भी चीज दो। और नामुमकिन कौन सी चीज होती है? नामुमकिन वो चीज होती है जिसका इंसान को इल्म नहीं होता। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। मान लीजिए अभी से 500 साल पहले आपसे कोई कहे, अगर आप भी 500 साल पहले होते, कोई कहता कि अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स इंडिया में बैठे हुए एक शख्स से सामने सामने बैठकर बातें कर रहा है, तो सामने वाला क्या कहता? इट्स इम्पॉसिबल, यू आर क्रेजी, तुमको मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका में बैठ के इंडिया में बैठे हैं दोनों और सामने बैठे और बातें कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये। यही तो कहता 500 साल पहले कोई और कहता होगा, अगर कोई कह देता होगा कि ऐसा हो जाएगा, हाँ पागल ही तो कहता होगा। लेकिन वो क्यों नामुमकिन क्यों कह रहा है? वो इसलिए नामुमकिन कह रहा है ना, क्योंकि उसके इल्म में नहीं है कि 20th सेंचुरी के एंड में 21st सेंचुरी के स्टार्ट होने में वो दिन आ जाएगा कि अमेरिका और इंडिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और सामने सामने बैठ कर बात करेंगे, लोग देखेंगे भी सुनेंगे भी। हो रहा है कि नहीं? आपके घरों में रोज होता है ना, आप लोग के जितने लोग के फैमिली मेंबर्स फॉरेन में रहते हैं वो डेली वीडियो कॉल करते हैं, डेली, और पूरा घर दिखाते हैं, पूरा घर देखते हैं। होता है कि नहीं? 4 समंदर पार बैठ के बात हो रही है। तो किसको नामुमकिन किसको कहा? जो चीज इल्म में नहीं है। और मुमकिन सब चीज किसके लिए है? सिर्फ उसके लिए जिसके इल्म में सब कुछ है। क्लियर? तो अगर कोई इलाह है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके लिए कुछ नामुमकिन ना हो, और नामुमकिन तभी नहीं हो सकता किसी के लिए जबकि उसके इल्म में सब कुछ हो। कहा गया वसिया कुल्ल शैइन इल्मा, और उसके इल्म में सब कुछ है, बेशक व शुबा। आज यहीं पर रुकेंगे, लेकिन वो सीरत से 2-3 मिनट दे दीजिए प्लीज शाइस्ता मैम। एक डॉक्टर इसार साहब का एक वो बताना चाहते हैं ओपिनियन, ठीक है? बस एक छोटी सी बात। डॉक्टर इसार साहब अपनी स्टडी की बुनियाद पर ये कहते हैं कि मतलब उनको लगता है कि ये जो इंडियन कल्चर है ये इस्राएली कल्चर से बहुत मुशाबियत रखता है, जो यहाँ बयान हुआ है। तो ये जो इंडियंस हैं, आर्यंस जो यहाँ पर आए थे, ये इस्राएली ही है, क्योंकि तारीख में मिलता है कि 3500 साल पहले, यानी 1400 साल कब्ल मसीह आर्यंस जो है इंडिया आए थे। और उसी टाइम बनी इस्राइल का खुरूज हुआ था वहां से, मिस्र से, ठीक है? तो बनी इस्राइल का जब मिस्र से खुरूज हुआ था तो एक मतलब ट्राइब के मुतालिक कहा जाता है द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, गुमशुदा कबाइल बनी इस्राइल के। वो कहा जाता है कुछ कबाइल ना सहरा में गुम हो गए, वही जो सहरा का सफर था। तो इनके हिस्ट्री में माना जाता है कि मतलब देयर वर सम लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ हाउस ऑफ इजराइल, कुछ कबीले ऐसे थे जो सहरा में गुम हो गए। तो डॉक्टर इसार साहब का अंदाजा है, ये उनका अंदाजा है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अंदाजा उनका ये है कि वो जो लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल थे वो एक्चुअली आर्यंस के साथ मिलकर इंडिया आ गए और इन्हीं में घुल मिल गए, क्योंकि आर्यंस का कल्चर और ये बनी इस्राइल का ये वाला कल्चर बहुत मुमासिलत लगता है। देखिए कौन कौन सी चीजें, और ये जो कबाइल थे वो नूह अलैहिस्सलाम की बेटे हाम से थे। ये आर्यंस हाम से, आपको पता होगा, साम से सामी मजहब के लोग, ये मतलब ये प्रोफेटिक रिलीजन वाले, और हाम से आर्यंस है। तो ये जो आर्यंस यहाँ आए थे इंडिया में, एकदम वही टाइम था बनी इस्राइल का वहां से जाने का। तो देखिए दोनों के कल्चर में क्या क्या मुशाबियत है। देखिए बछड़े की इबादत की इन्होंने, और हिंदुस्तान में गाय को माता कहते हैं, ठीक है? यहाँ गाय का बड़ी तकदीस है? उसके अलावा ये अपने मुर्दे को जला के वो गंगा और पानी में बहा देते हैं। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को जलाकर समंदर में बहा दिया था, ठीक है? उसके अलावा मतलब इनके यहाँ हिंदू कल्चर में ब्राह्मण के यहाँ जो भगवा कलर है, जर्द रंग, वो बहुत पसंदीदा माना जाता है।
और ये देखिए जो गाय के लिए जो मतलब जो ज़बह की गई थी, जो बकरा में जिसका जिक्र है, वो जर्द रंग की गाय थी। ठीक है, उसके अलावा सामरी को अनटचेबल बताया गया, लामिसाज तुम कहोगे, तो यहाँ अनटचेबिलिटी का भी तस्वुर है। और एक फिरका इनका ऐसा है, आप जानते हैं, शूद्र, जो अनटचेबल कहलाते हैं, ठीक है, अछूत होते हैं। और कहते हैं कि कुरान वाज़ेह करता है कि बनी इसराइल के ऊपर पहाड़ को खड़ा कर दिया गया था, और यहाँ पर पाया जाता है अकीदा कि हनुमान जी पहाड़ उठा के ले आए थे। तो ये बहुत सारे कल्चर में मुमासलत होने की वजह से डॉक्टर इसरार साहब का अंदाज़ा है कि वो जो लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल थे, दे वर नथिंग बट आर्यंस, जो आर्यंस के साथ या तो मिल गए या तो आर्यन ने उनके कल्चर को अपना लिया, वो आपस में गडमड हो गए। और कुरान हकीम सुहूफ इब्राहिम व मूसा का जिक्र करता है सूरतुल आला में। सुहूफ मूसा तो हम जानते हैं 5 बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट्स ऑफ द बाइबल, लेकिन सुहूफ इब्राहिम का जिक्र कहीं मिल ही नहीं पाता, कहाँ पर है। तो ये जो यहाँ उपनिषद हैं, उपनिषद में बहुत ज्यादा तौहीद का बयान है, अच्छा खासा तौहीदी बयान है। तो डॉक्टर इसरार साहब का अंदाजा है कि ये उपनिषद या तो सुहूफ इब्राहिम की बिगड़ी हुई शक्लें हैं, या सुहूफ इब्राहिम से टीचिंग लेकर उपनिषद में डाली गई है, तभी तो उसमें इतना अल्लाह के एक होने का बहुत ज़्यादा तस्वुर है, यानी तौहीद का। तो बस ये हमको बताना था। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आज के लिए इतना ही। आइंदा फिर अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, गौर फिक्र करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद को हमारा हिर्ज़ जाँ बना दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।